हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रिवाइज। तो आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ ज्योमेट्री का न्यू सीरीज जिसमें वन बाय वन हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पहले चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी में आज बेसिकली ये पार्ट में हम लोग डील करेंगे योर प्रैक्टिस सेट 1.1 और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ योर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बेसिकली पूरे सिमिलैरिटी चैप्टर में आपको टू ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे कंटेंट है जो वन बाय वन हम लोग आने वाले टॉपिक्स में और वीडियोस में कवर करते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड अहेड और बेसिक से एडवांस तक अपनी ज्योमेट्री की जो जर्नी है उसको शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने से पहले हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आप सभी को ये 3 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता चलूँगा। आप सभी पेशेंसली और डेडिकेशन के साथ वीडियो देखिए कि ताकि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग हो सके और जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री से रिगार्डिंग जो बहुत सारे तो बच्चे जो डरते हैं तो वो आपका जो फियर है वो धीरे धीरे कम हो सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटीज़ करते हैं। हम एक ट्राइंगल लेते हैं और उसका बेस और हाइट पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले ट्राइंगल की बात करूं तो पहले ट्राइंगल का मैं पहले नाम लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC है। ठीक है, ट्राइंगल ABC में जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, क्या होगा बेस गाइस? आप अपने मन में सोचिए, बेस होगा इसका BC। ठीक है, BC इसका बेस हो गया और AD इसका हाइट हो गया। ओके, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, बेस विल बी योर BC एंड हाइट विल बी योर AD। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड ट्राइंगल की बात करें तो सेकेंड ट्राइंगल का मैं पहले नाम लिख लेते हैं PQR। ठीक है, PQR आप देखिए, PQ और R। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। इसका मैं अगर बेस की बात करें तो QR विल बी द बेस एंड अगर हाइट की बात करें तो PS विल बी द हाइट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, बेस हम लिख लेते हैं QR और हाइट हम लिख लेते हैं PS। ओके, तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेस और हाइट की, यही हमें काम आने वाला है पूरे एक्सरसाइज में। और एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस कि जो भी ट्राइंगल का हाइट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो कोई नॉर्मल अगर मान लो ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है, तो ऐसा हाइट नहीं होगा, ये हाइट नहीं होगा। ठीक है, हाइट विल बी ऑलवेज स्ट्रेट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हाइट होगा, ये नहीं होगा। तो ये एक चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे ही हमारे तीनों प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसको समझते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, इसका बेस BC है और इसकी जो हाइट है वो है AD। ठीक है, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 8-9 से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे और उसका जो बेस का जो भी साइड है तो उसका नाम लिखेंगे और जो हाइट का साइड है उसका भी नाम लिखेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं ये कैसा बनता है। सो लेट्स ट्राई। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का मैं नाम लिख लेता हूँ, ट्राइंगल का नाम है ABC। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हाफ इंटू बेस के जगह मैं लिखूंगा BC। ठीक है, ये BC आपका बेस हो जाएगा, हाइट के जगह मैं लिखूंगा AD, AD आपका हाइट हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह दिखाई देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो इसी का ही यूज हम अपने तीनों प्रॉपर्टी में यूज करने वाले, जो मैंने आपसे कहा था ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। So students, see as you can see on the screen we have two triangles ABC and we have PQR। ये दो ट्राइंगल की मदद से हम अपनी पहली प्रॉपर्टी को समझेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और अपने एक्सरसाइज और आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी को। इट सेज दैट
द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल का बेस और हाइट पता करते हैं। ठीक है, तो इससे हम नेम दे देते हैं फर्स्ट ट्राइंगल और इससे हम नाम दे देते हैं सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, तो बेस इसका पहले वाले ट्राइंगल का जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, गेस करो, BC। यस, ठीक है, और इसका और फिर सेकंड वाले ट्राइंगल का अगर हम बेस देखें तो इसका बेस हो जाएगा QR, राइट। अगर हम इसका हाइट देखें, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का अगर हम हाइट देखें तो वो हो जाएगा AD, और सेकंड ट्राइंगल का अगर हम हाइट देखेंगे तो वो हो जाएगा PS। बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा और ये हाइट है। ठीक है, तो हाइट और बेस हमें मिल गया, फाइन। अभी हम लोग स्टेटमेंट की मदद से तो हम लोग फॉर्मूला तो डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे तो इसका स्टेटमेंट हमें बताएगा और आगे जाके प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। अच्छा, रेशियो क्या होता है, अगर आप तो मान लो कि कोई एक अल्फ़ाबेट है उसको आप अपॉन तो कोई दूसरे अल्फ़ाबेट से डिवाइड कर रहे हो तो वो आपका एक रेशियो हो जाएगा A/B, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो सिमिलरली ये किसका रेशियो की बात कर रहे हैं, ये एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, तो वही यहाँ पर यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR। तो ये इसका रेशियो हो गया, समझ में आ रहा है। अभी इसका फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल है तो इसे हम B1 दे देते हैं नाम और इसको H1 नाम दे देते हैं। ठीक है, सेकंड ट्राइंगल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये सेकंड ट्राइंगल है तो हम इसे B2 दे देते हैं और H2 दे देते हैं। ठीक है, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, एकदम सिंपल। ठीक है, अभी फाइनली अगर मैं B और H के जगह मैं तो साइड के नाम लिखना चाहूँ, अगर BC और AD लिखना चाहूँ, QR और PS लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ और ये फाइनली कुछ ऐसा दिखाई देगा, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल विल बी BC इंटू द हाइट विल बी AD। ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन QR द बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल इंटू PS द हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका बन गया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका रेशियो बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना बस। ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका यूज आपको आने वाले सम में तो करना है। लेट्स प्रोसीड अहेड एंड लेट्स स्टडी अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है, अब देख लो यहाँ पर, the ratio of the area of two triangle with equal heights is equal to the ratio of their corresponding base। आप ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल में आपको कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, तो वैसे तो इसके अंदर 3 ट्राइंगल हैं, ABD, ADC और ABC पूरा वाला। ठीक है ना, तो 3 ट्राइंगल आपको इसमें नजर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो ये कह रहा है कि 2 ट्राइंगल लेते हैं, 2 ट्राइंगल का ही आपको रेशो लेना है। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल का ही आपको रेशो लेना है, बट उसका इक्वल हाइट होगा कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप डायग्राम को अच्छे से देखो। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल हम लेते हैं ABD। ठीक है, सेकंड ट्राइंगल हमने लिया उसका बाजू वाला ADC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को लिया, दोनों ट्राइंगल जुड़े हुए हैं तो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, पहले वाले प्रॉपर्टी में दोनों ट्राइंगल अलग अलग थे तो बेस और हाइट अलग अलग होगा। ये वाले प्रॉपर्टी में दोनों ट्राइंगल जुड़े हुए हैं तो कुछ तो कॉमन होगा, या तो बेस कॉमन होगा या तो हाइट कॉमन होगा। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें दोनों ट्राइंगल का हाइट कॉमन है, AD कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल में ये AD कॉमन आ रहा है। तो जब हाइट कॉमन होता है तो हम हाइट को नहीं लिखते फॉर्मूला में, हम डायरेक्टली बेस लिखेंगे। ओके, आप देख सकते हैं अभी मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो चलिए देखते हैं कि कैसे तो इसको डिराइव करेंगे। हम फिर से वही लिखेंगे, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 क्या होगा, ट्राइंगल 1, तो इसको हम ट्राइंगल 1 बोलते हैं, इसको हम ट्राइंगल 2 कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल 1 होगा ADB, ये ट्राइंगल 1 हो गया, अपॉन, क्योंकि रेशियो बनाना है तो हम लोग को अपॉन में लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ADC, तो ये ट्राइंगल हो गया आपका सेकंड। इसका जो रेशियो होगा
इज इक्वल टू, अगर उसके इक्वल हाइट होगी, अगर उसका इक्वल हाइट होगा तो हमें हाइट लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उस बेस का रेशो लिखेंगे। ठीक है, बेस क्या होगा, B1/B2। तो अगर हम इसे थोड़ा आगे देखें तो B1 का क्या हो गया, BD। ठीक है, आपको दिख रहा है BD ये बेस है और DC ये बेस है। ठीक है, DC ये बेस है। हाइट क्यों नहीं लिखी, अगर मान लो हमने हाइट लिख भी लेते, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाती है, हाइट हो जाती AD, नीचे भी हो जाती AD, तो AD तो कट हो जाता है ना, सेम हाइट है, तो इसीलिए हम लोग हाइट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी इक्वल हाइट होगा तो आपको सिर्फ बेस लिखना है। तो फाइनल आपका ये प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप सम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, कि कभी भी अगर हाइट इक्वल होगा तो डायरेक्टली आप बेस लिख दोगे। ठीक है, बेस के मदद से आप सम को सॉल्व कर सकते हो। फाइन, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड प्रॉपर्टी याद रखना, इक्वल हाइट है तो बेस लिखना है। ओके, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें उल्टा है, तो अगर वो समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें इक्वल बेस है, इसमें इक्वल बेसेस होंगे, दो ट्राइंगल के बेस इक्वल होंगे, तो आपको बेस नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली हाइट लिखना है फॉर्मूला में। ठीक है, कैसे होगा हम देखते हैं इसे। अब ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, बट हमें दो ट्राइंगल चाहिए, तो मैं एक ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ अंदर वाला। ठीक है, ट्राइंगल APB। ठीक है, APB हमने ट्राइंगल लिया, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ मैं ACQ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लिया। अब आप लोग दिमाग लगाओ और इसमें बताओ कि इसमें कॉमन क्या है। दोनों ट्राइंगल जुड़े हैं आपस में, है ना, कनेक्टेड है, तो सेम, तो कुछ तो कॉमन होगा, या तो हाइट कॉमन होगा या तो बेस कॉमन होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बेस कॉमन है, AB बेस कॉमन है, PQ APB का और ACB का, दो ट्राइंगल का बेस इज इक्वल। ठीक है, तो बेस नहीं लिखेंगे, हम हाइट लिखेंगे। अब हाइट देखो, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट है H1, ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट है H2, तो मतलब दो डिफरेंट हाइट है, तो हाइट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल लिखेंगे वापस से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, छोटा वाला ले लेते हैं APB, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल नीचे लिखते हैं ट्राइंगल ACB। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसका क्या रेशियो होगा, क्योंकि बेस इक्वल है तो हम डायरेक्टली हाइट लिखेंगे H1/H2। और अगर नाम देना हो तो छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, PQ। ठीक है ना, PQ दिख रहा है, ये PQ आपका हाइट हो गया छोटे वाले ट्राइंगल का। बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट होगा CD। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे CD। ठीक है, तो ये आपका एक रेशियो बन गया, और ये आपको यूज करना है आपके आने वाले सम्स में। तो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ ली अच्छे से, तो अभी रिवीजन का टाइम है, और एक साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लो आपके पास दो अलग अलग ट्राइंगल हो, ठीक है, तो उसका हाइट अलग होगा और बेस अलग होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में, अगर मान लो इसको हम पहला ट्राइंगल बोलें, इसको हम सेकंड ट्राइंगल बोलें, तो आप बेस 1 इंटू हाइट 1 लिखेंगे एंड बेस 2 इंटू हाइट 2 लिखेंगे ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है और उसके अंदर आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं और वो कनेक्टेड है एक साइड से, ठीक है, और ये आपका हाइट है। ठीक है, तो हाइट इक्वल है ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का, तो जब भी हाइट इक्वल होता है तो आपको सिर्फ बेस लिखना होता है बस। तो ये आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है, तो जो भी ट्राइंगल का रेशियो होगा उसका बेस लिखोगे। ओके, थर्ड है आपका कि इसका अपोजिट, अगर मान लो एक ट्राइंगल है और सेकंड ट्राइंगल है, उसका दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल है, इन दोनों की हाइट अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों का जो हाइट है वो अलग है, बेस विल बी इक्वल। तो जब बेसिस इक्वल होते हैं तो आपको सिर्फ हाइट मेंशन करनी होती है फॉर्मूला में। ठीक है, एक बार आपने सीख गए तो आपको कोई भी सम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आया स्टूडेंट्स की पूरा गेम आपके एक्सरसाइज का या पूरे चैप्टर का कहो या पूरे ज्योमेट्री का कहो, इट डिपेंड्स अपॉन योर डायग्राम। अगर जो बच्चा डायग्राम देख के अपने माइंड में उसको कैलकुलेट कर सकता है, उसको समझ सकता है कि इसमें क्या यूज होगा, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम यूज होगा, उसके लिए सम सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम को देखना सीखो अच्छे से,
आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए कि किस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए डायग्राम में सिर्फ देख कर ही, ठीक है। सॉल्यूशन का टेंशन मत लो, एक बार आपको डायग्राम को पढ़ना और उसमें से आंसर निकालना आ गया ना, तो आप सॉल्यूशन को आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं। सी नाउ स्टूडेंट्स, तो 3 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें 3 प्रॉपर्टीज़ कितना अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा। तो मैंने जैसे कि आप सभी से कहा था कि डायग्राम देख के ही आपको अपने माइंड में ही आपको आंसर बनाना है, ठीक है। तो पहला डायग्राम देखो, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है ABC ट्राइंगल दिया है और DBC का दिया है, तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो कौन सा प्रॉपर्टी आएगा। सी ABC, अब देखो ABC ये एक ट्राइंगल है और DBC ये एक ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, एक तो कनेक्टेड है, तो पहला हमेशा ये देखो कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। अगर कनेक्टेड है तो या तो हाइट कॉमन होगा या तो बेस कॉमन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 2 ट्राइंगल डिफरेंट है तो ही उसका बेस और हाइट हम पहला प्रॉपर्टी के अनुसार लिखेंगे। अगर वो कनेक्टेड है तो कुछ ना कुछ तो कॉमन ज़रूर होगा। तो इसमें क्या कॉमन है आपको पता करना है। तो इसमें बेस कॉमन है, आपको नज़र आ रहा है बेस, क्योंकि इसमें इक्वल बेस हो रहा है तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और बेस को एलिमिनेट करके डायरेक्टली हम हाइट लिखेंगे। तो हाइट क्या होगा, पहले वाले ट्राइंगल का हाइट होगा ABC ये आपका ABC है, अब देख सकते हैं ABC है और ये EE उसका हाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ EAE, उसमें लिख देता हूँ हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। फर्स्ट वाले का हाइट है AE, सेकंड वाले का हाइट है DBC का, क्योंकि ये ट्राइंगल का कोई 90 डिग्री नहीं बन रहा है अंदर से, तो इसका बाहर लिया गया है ट्राइंगल, इसका बाहर लिया गया हाइट DF, ठीक है। तो DF मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला ट्राइंगल देखो PQB, पहले तो देखो कहाँ पर है PQB, ये है आपका पहला छोटा ट्राइंगल, ठीक है। और PBC कहाँ पर है PBC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो पहले तो देखो कि कनेक्टेड है कि नहीं है। कनेक्टेड है तो मतलब कुछ तो कॉमन होगा। क्या कॉमन है, PQ कॉमन है, PQ, क्योंकि बेस तो ये तो छोटा बेस है और ये तो बड़ा बेस है, तो बेस तो कॉमन नहीं होगा। हाइट कॉमन हो सकता है PQ, ठीक है। तो PQ कॉमन हाइट है, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे इक्वल हाइट्स वाला, ठीक है। इक्वल हाइट है तो हम हाइट को छोड़कर बेस लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 ट्राइंगल का रेशो है, हम उसका बेस 1 अपॉन बेस 2 लिखेंगे। बेस क्या हो जाएगा ज़रा देखो, ये वाले ट्राइंगल का PQB का बेस हो जाएगा PBQ और PBC का बेस हो जाएगा आपका पूरा बड़ा BC, तो BC आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सम दिखाई देगा, ओके। तो ये हमारा रेशियो हो गया। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी आपको सम में यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला देखो थर्ड वाला सम, इसमें वी हैव 2 ट्राइंगल्स ABC एंड वी हैव ADB, ये तो आपके एक्सरसाइज का ही सम है, तो मैंने तो यहाँ पर पूछा, अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें देखो वी हैव ABC का ये ट्राइंगल है और ये आपका सेकंड ट्राइंगल है एंड ADB आपका सेकंड ट्राइंगल है। 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये हाइट होगा, ठीक है। बेस आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है, मतलब बेस इक्वल है, ठीक है। बेस दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल है, ठीक है। AB इक्वल है, तो बेस अगर इक्वल है तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इक्वल बेस वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हाइट मेंशन करेंगे सिर्फ, ठीक है। जब बेस इक्वल है तो बेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हाइट डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हाइट क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का क्या हाइट है CB, ठीक है। तो CB लिख लेते हैं या BC लिखिए आप, और हाइट 2 ऑफ सेकंड ट्रायंगल का हाइट है AD, ठीक है। ये हाइट है तो AD लिख लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, बेस इक्वल होगा तो आपको हाइट लिखना है। अगर हाइट इक्वल होगा कि ये सब में जैसे कि हाइट इक्वल था तो आपको बेस लिखना है, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल डिफरेंट है तो इसमें आपको बेस और हाइट दोनों लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये 3 प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.1 की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9
एंड द हाइट इज 5, ठीक है। तो एक ट्राइंगल दिया है तो इसको एक रफ वर्क बना लेते हैं साइड में। एक ट्राइंगल है, उसका बेस दिया हुआ है 9 और उसका हाइट दिया हुआ है 5, ठीक है। और एक सेकंड ट्राइंगल है, उसका जो बेस है वो दिया है 10 और उसका हाइट दे रखा है 6, ठीक है। एक सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, इसका बेस दे रखा है 10 और हाइट दे रखा है 6, ठीक है। तो अभी क्या बोला है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो वही ट्राइंगल के रेशियोज पता करने हैं। तो आपको ट्राइंगल नहीं दिया है तो हम इसे नाम दे सकते हैं तो अलग अलग, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो सोल्यूशन में मैं आपको लिखवाता हूँ। तो आप इसे तो स्टेप बाय स्टेप लिखना ज़रूर। तो गिवन में आपको लिखना है, जो भी आपको गिवन में दिया है वो आपको गिवन में लिखना है। देन आपको सोल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप ये लिखना है। आपको इसमें सोल्यूशन में ये स्टेप ज़रूर लिखना है। इसमें आपको अज्यूम करना है कि आपका जो पहला ट्राइंगल है उसका बेस B1 होगा, H1 होगा और उसका जो एरिया होगा वो A1 होगा। तो अगर मान लो ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है तो ये जो हाइट है ये होगा H1, बेस होगा B1 और जो इसका जो पूरा एरिया आएगा वो हम कहेंगे उसको A1, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल का जो बेस को हम बोलेंगे B2, हाइट को हम कहेंगे H2 और जो इसका एरिया होगा तो उसे हम कहेंगे A2, ठीक है। तो ये होगा बेस B2, ये H2 और ये पूरे एरिया को हम कहेंगे A2, ठीक है। तो उसको लिखते हैं अभी फॉर्मूला में 1 by 1। तो देखते हैं कि तो कैसे नज़र आएगा। सो स्टूडेंट्स, आप डायग्राम देखकर आप ये पता कर सकते हो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यस, इसमें पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि डायग्राम डिफरेंट है, अलग अलग है, कोई भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। कि हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दे रखा है बट इसको आपको एज अ रफ वर्क बनाना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो क्या था पहली प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखते थे, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। अब अगर हम देखें तो इसमें कुछ वैल्यूज दे रखा है गिवन में, वो हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। B1 का वैल्यू दे रखा है 9, ठीक है। तो 9 लिखते हैं इंटू H1 की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन B2 का 10 दे रखा है इंटू H2 का दे रखा है 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 9 5 ज़ा 45 होता है और 10 6 ज़ा 60। तो ज़रा देखो कि ये मतलब किससे कट होगा, 5 से कट होगा, 5 9 ज़ा 5 12 ज़ा, ठीक है। फिर ये किससे कट होगा, 3 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी 3/4, फाइन। तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 3/4, ये इसका रेशियो है, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3/4, ठीक है। तो ये आपका पहला सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। सो सेकंड सम पे अब लोग आते हैं। सो स्टूडेंट, सेकंड सम अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जब भी तो क्वेश्चन को पढ़ते हो, देखते हो, तो सबसे पहले आपकी नज़र फाइंड पे जानी चाहिए कि क्या ढूंढने बोला है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम पे आपकी नज़र जानी चाहिए कि डायग्राम कैसा है, कनेक्टेड है कि इंडिविजुअल डायग्राम है, इसमें कौन से प्रॉपर्टी लगेंगे। तो आपके माइंड में ही पूरा सोल्यूशन बनना चाहिए। तो अपने ब्रेन को अच्छे से ट्रेन करो आप, ठीक है। प्रैक्टिस करो बार बार कि जिससे कि आपका ब्रेन सुपर फास्ट हो जाए, ठीक है। कि डायग्राम देख के ही उसको पता चल जाए कि इसमें क्या लगाना है और कौन सा फॉर्मूला प्रॉपर्टीज लगाना है और क्या नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर हम ये सम की बात करें तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ये सम की बात करें तो हमें इसमें दो ट्राइंगल का रेशियो ढूंढना है, ठीक है। और वो दो ट्राइंगल क्या है, हम लोग ज़रा एक बार आप भी डायग्राम में देख लो कि सबसे पहला ट्राइंगल बोला है ABC। ABC कहाँ पर है, ABC ये ऊपर वाला ट्राइंगल है। फिर बोला है ADB ये नीचे वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं इसको दो नाम दे देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट ट्राइंगल बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड ट्राइंगल बोलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम देखकर तो ये नहीं लग रहा कि अभी एक्टिविटीज़ में हमने एक दो स्लाइड पहले सेम सम किया था, है ना। तो ये डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल कनेक्टेड हैं पहले तो, ठीक है। अगर कनेक्टेड हैं तो या तो बेस कॉमन होगा या तो हाइट कॉमन होगा। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें बेस कॉमन है, ठीक है। बेस कॉमन है तो हम थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे इक्वल बेसिस वाला, ठीक है। इक्वल बेसिस आएगा तो हम सिर्फ हाइट लिखेंगे फॉर्मूला में। तो हाइट क्या हो जाएगा, CB पहले वाले ट्राइंगल का CB हाइट हो जाएगा और
सेकंड वाले ट्रायंगल का AD हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, जो भी आपके क्वेश्चन में आपको दिया है वो आपको गिवन लिखना है, और जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो आपको टू फाइंड में लिखना है। फिर सोल्यूशन लिखिए आप, तो सोल्यूशन में आप मेंशन कीजिए कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव सेम बेस AB आपका सेम बेस है। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड प्रॉपर्टी लगाओगे, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है ना कि जब इक्वल बेस होता है तो हम करस्पॉन्डिंग हाइट लिखते हैं। ठीक है, तो हम जरा लिख के देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप सोल्यूशन को कि मैंने सबसे पहले लिखा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मुझे बेस नहीं लिखना है क्योंकि बेस तो इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली क्या लगाऊंगा फॉर्मूला प्रॉपर्टी से हाइट लगाऊंगा। ठीक है, तो हाइट 1 अपॉन हाइट 2 में लिखूंगा। ठीक है, हाइट 1 इसका क्या है, CB हाइट है, तो मैं इसको BC भी लिख सकता हूँ, और सेकेंड ट्रायंगल का हाइट क्या है AD। ठीक है, तो मैं AD भी लिख सकता हूँ। फाइन, तो मुझे कुछ गिवन में अगर आप देखोगे तो कुछ वैल्यूज दे रखा है, तो वो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। मैं BC की जगह 4 लिख सकता हूँ और AD की जगह 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, गिवन से 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो आपको फाइनल ये लिखना है कि दी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या है रेशियो इनका 1/2 है रेशियो। ठीक है, इसको फाइनल आपको बॉक्स में करना है। फाइन, तो काफ़ी इजी सम था, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना गाइस। ठीक है, सिर्फ ये रीज़न लिखना ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आप ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो भी जो उसका पूरा स्टेटमेंट है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने तो सेंटेंस में ये स्टेटमेंट, तो अपने सोल्यूशन में ये स्टेटमेंट लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर। See students, see in this sum also the diagram is very important। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो सम आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप जरा देखो, वी हैव वन ट्राइंगल, वी हैव PQR, ये आपका एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, सो प्लीज़ पे अटेंशन अ लिटिल बिट। ये क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे आने वाले तो स्लाइड में सम्स हैं, तो सेम डायग्राम है उधर भी। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ये डायग्राम से कैसे सम को सॉल्व किया जाता है, तो आने वाले जो भी सम्स हैं तो वो आप आराम से कर लो। ठीक है, आप डायग्राम को देखो, आप ट्राइंगल को देखो। ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसा है। अब ये ट्राइंगल में गाइस आपको पता होना चाहिए कि ये हाइट नहीं हो सकता, है ना। चलो ये तो हम बेस मान लेंगे, ये बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है एक बार। ठीक है, लेकिन ये हाइट नहीं हो सकता क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो थोड़ा स्लैंट है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये हाइट नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, है ना, या तो ये बेस हो जाएगा और हाइट बनेगा बाहर इधर। ठीक है, ये आपका हाइट बनेगा। फाइन, तो ये दो चीज़ आपको समझना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके लिए सम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी ट्राइंगल को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आने वाले सम में अगर आपको सेम ट्राइंगल नज़र आ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो हाइट है वो बाहर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा हाइट, हम बना के दिखाता हूँ, ऐसे बाहर बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनेगा। ओके, तो आई होप कि ये आपके माइंड में छप जाना चाहिए एकदम अच्छे से, ये ट्राइंगल से रिलेटेड सम। ठीक है, तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं और सम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो सभी तो आपको 1 बाय 1 लिखना है। फिर आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में जैसे मैंने कहा था कि इसमें एक ही ट्राइंगल है, तो बट हमें तो प्रॉपर्टीज़ के लिए दो ट्राइंगल का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों बार एक ही ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला भी PQR और नीचे वाला भी PQR। ठीक है, और इसका जो बेस और हाइट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, पहली बार में हम कुछ दूसरा बेस और हाइट लेंगे और सेकंड बार में हम दूसरा बेस और दूसरा हाइट लेंगे। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो कि वी हैव वन ट्राइंगल PQR। ठीक है, आपको PQR यहाँ पर दिख रहा होगा। बेस मैंने लिया PR मैंने बेस ले लिया और हाइट लिया मैंने QT। ये QT आपका हाइट हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेस हो जाएगा PR इंटू QT आपका हाइट हो जाएगा, है ना। फिर सेकेंड टाइप में, अब मैं इसको हटा दूँ, फिर
सेकंड बार में मैं सेम ट्राइंगल लूंगा, बट बेस तो इस बार तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो, बेस इस बार हो जाएगा QR और हाइट हो जाएगा इस बार PS। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ QR इंटू PS। ठीक है, ये बेस इंटू हाइट हो गया। ओके, तो अब मैं इसे थोड़ा सोल्यूशन की तरफ तो लेके जाता हूँ, इसको रेशो में इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये देखकर आपको कौन सी प्रॉपर्टी की याद आती है, कि इसमें पहला प्रॉपर्टी यूज होगा कि सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगा कि थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगा? यस, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगा गाइस, बिकॉज इसमें हाइट, तो बिकॉज इसमें बेस इंटू हाइट अलग अलग 2 बार लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दोनों बार सेम ट्राइंगल लिया, बेस लिया इस बार पहले वाला ट्राइंगल का PR इंटू QT, ये लिखा। सेकंड वाला QR इंटू PS, ये बेस इंटू हाइट लिख दिया। ठीक है, अभी आप देखिए कि इसका क्या रीजन होगा, तो इसका प्रॉपर्टी 1 रीजन होगा। ठीक है, तो आपको ये रीजन भी लिखना है। फाइन, अभी आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर PQR है और यहाँ पर भी PQR है, क्या ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ? 1 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैंसिल हो सकता है, तो इसको आप ऐसे देखिए कि अगर 4/4 है तो 4 1 जा तो 1/1 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1/1, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू PR इंटू QT अपॉन QR इंटू PS। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब आप देखिए 1/1 इज इक्वल टू PR इंटू QT अपॉन QR इंटू PS। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में है, मैं इसे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा तो अपॉन में चले जाएगा, QR इंटू PS इज इक्वल टू PR इंटू QT। ठीक है, ये तो राइट हैंड साइड में रहेगा। अभी जो मुझे गिवन में दिया है, यहाँ पर वैल्यूज दिए हैं, ये मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, और आपका QT जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपको मिल जाएगा। QT यहाँ पर है। ठीक है, तो चलो रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। QR की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। PS की वैल्यू भी 6 दे रखी है। PR की वैल्यू दे रखी है 12 लिखते हैं। QT का पता नहीं भैया, तो QT हमें ढूंढना, तो वो एज इट इज ही रहेगा। 6 6 कितना होगा गाइस? 6 6 हो जाएगा आपका 36, और ये 12 इंटू QT आ जाएगा। 12 तो नंबर है, तो इसे हम नंबर के साइड भेज देते हैं, तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। QT आ जाएगा 12 1 12 3 QT की क्या वैल्यू हो गई गाइस? QT की वैल्यू हो गई 3 यूनिट्स। ठीक है, आई होप कि सम आपको एकदम इजी लगा होगा। QT हमें मिल गया। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड टू दी फोर्थ सम। सो फोर्थ सम को हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा से सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वंस अगेन तो यहाँ पर मैं आपको तो बताऊंगा कि पूरा गेम, तो कॉन्सेप्ट को समझने का गेम आपका डायग्राम है। ठीक है, एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम से अगर आप अपने माइंड में सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया, तो आपके लिए कोई भी सम डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको ज्योमेट्री में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सम को आपको रट्टा नहीं मानना है, डायग्राम को देखो, सेग्रीगेट करो, प्रॉपर्टी लगाओ और सोल्यूशन को निकालो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हमें 2 ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 2 ट्रायंगल दे रखा है, ABC और BCD। ठीक है, तो हम देखते हैं ABC कहाँ पर है। ABC ये ट्रायंगल है और BCD सेकेंड ट्रायंगल है। ठीक है, अभी दोनों ट्रायंगल कनेक्टेड है, तो मतलब इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगा। बेस या तो हाइट वाला, बेस या तो इक्वल होगा या तो हाइट इक्वल होगा। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या इक्वल है? यस, इसमें बेस इक्वल है। ठीक है, तो बेस इक्वल है तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी लगेगा, कि आपको पता होगा थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जब बेस इक्वल होता है तो हम सिर्फ हाइट लिखते हैं रेशियोज में, राइट। अब लेकिन हाइट देखें अगर, तो ये ग्रीन वाला ट्राइंगल का हाइट आपके पास है, आपके पास हाइट है AP, है ना, ये वाले ट्राइंगल का हाइट आपके पास है, बट ये ब्लू वाले ट्राइंगल का BCD के आपका हाइट नहीं है। और मैंने थर्ड सम में आपको सिखाया था कि ये ट्राइंगल स्पेशल है, जो ट्राइंगल का डिजाइन है ना वो स्पेशल है। अगर ऐसा ट्राइंगल आता है तो आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ऐसे ट्राइंगल का जो हाइट है वो बाहर बनेगा, ये होगा हाइट। ठीक है, तो ये आपको मैंने थर्ड सम में भी बताया था कि इस टाइप के फिगर का जो ट्राइंगल होगा उसका जो
हाइट है वो बाहर बनेगा, तो हम हाइट को बाहर बनाएंगे, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 90 डिग्री पैरेलल बना देते हैं, ओके, और इसका नाम दे देते हैं एफ, डी एफ। अभी सम को हम सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले तो हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया है तो वो गिवन लिखेंगे। ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है ये क्या लिखा है, तो ये इसमें सिंपल कहने का मतलब है कि बी सी एक लाइन है, ठीक है, उस पर आपने ए और पी को परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रखा है, ठीक है, ये वाली लाइन को इधर, तो ये लिख दिया मैंने, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, सिंपल। और इसमें ए डी इज पैरेलल टू बी सी लिखा है। ए डी मतलब ये वाली लाइन ए और डी है, ठीक है, पैरेलल टू बी सी ये लाइन, ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब सेम हाइट पे सेम डिस्टेंस पे, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, सब 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या फाइंड करना है हमें वो भी पता है। अब आगे सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ए पी ये वाले ट्रायंगल का तो हाइट पता चल गया, बट ये वाले ट्रायंगल का हाइट हम ड्रॉ करेंगे डी एफ, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी, जो कि गिवन था, तो वो मैंने गिवन लिख दिया। बट इसके वजह से हमें मिलेगा ए पी इज इक्वल टू डी एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने मिस कर दिया लिखना अपने आंसर में तो ब्लंडर हो जाएगा। तो ये कैसे मिला, जैसे मैंने बताया था कि ए और डी ये परपेंडिकुलर है बी और सी से, ठीक है। तो ये ए की लाइन पी से परपेंडिकुलर है, डी की लाइन एफ से परपेंडिकुलर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो डी एफ भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ये ए पी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, है ना। ये आपको सेम चीज़ मैंने वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पर, ठीक है। इसका रीज़न क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है उसके बीच में परपेंडिकुलर है तो वो इक्वल हो जाएंगे, ओके। ये आगे जाके हमें काम आने वाला है, तो इसलिए हमने ये 1 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन लिखते हैं। प्रॉपर्टी बताइए, अब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ए बी सी एंड बी सी डी, और हम बताएंगे कि उनका जो बेस है वो सेम है, बी सी दोनों का बेस सेम है, राइट। तो बी सी जब सेम होता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं थर्ड वाला, जहाँ पर इक्वल बेसिस वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जहाँ पर हम हाइट लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का रेशियो लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है और बी सी डी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों के बेसिस इक्वल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, हाइट 1 हाइट 2। हाइट 1 पहले वाले ट्रायंगल का क्या हाइट है, ए पी है, ठीक है। सेकंड वाले ट्रायंगल का क्या हाइट है बाहर, डी एफ, ये है ट्रायंगल का हाइट, ये ए पी और ये डी एफ, ठीक है। तो डी एफ मैं नीचे लिख दूंगा डी एफ, ठीक है। अभी कुछ वैल्यूज देखते हैं। अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये जो डी एफ है क्या मैं इसे ए पी लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, अब यहाँ पर देखो फ्रॉम 1, ए पी को मैं डी एफ भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, फाइन। तो मैं अगले स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी इज अपॉन ट्रायंगल बी सी डी, उसका क्या रेशियो है, ए पी, डी एफ के जगह मैं ए पी लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसी ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसी के हिसाब से हम अपना जो सोल्यूशन उसे मॉडिफाई करते रहते हैं, ठीक है, ओके। तो डी एफ के जगह मैंने ए पी लिख दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/1, सो इसका जो फाइनल रेशियो होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपको ढूंढना है, ठीक है। आई होप कि काफ़ी एकदम इजी था, आपको सिर्फ डीएफ चेंज करना है, ठीक है। ये आपको स्टेप याद रखना है, और ये स्टेप के लिए आपको ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ए पी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो डी एफ की जगह अब नीचे ए पी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है, और अगर ए पी लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, ओके। सो लेट्स प्रोसीड टू दी फाइनल सम, एंड दैट इज योर 5th सम। सी स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फाइनल सम, और ये बहुत ही इजी सम है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रायंगल
कितने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ट्रायंगल्स के रेशियो दिए हुए हैं। आपको ये डायग्राम में ट्रायंगल को फिगर आउट करने हैं और उसका जो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वो बतानी है, ठीक है। सो 1 बाय 1 तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू बी देखो, फिगर में देखो। सबसे पहले पी क्यू बी कहाँ पर है, यहाँ पर है पी क्यू बी, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और सेकंड ट्रायंगल का नाम क्या है, पीबीसी का पीबीसी, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम लोग ने बना दिया पीबीसी। अब आपको बताना है कि दोनों ट्रायंगल कनेक्टेड तो हैं, ठीक है। तो इसका क्या कॉमन होगा, बेस कॉमन होगा कि हाइट कॉमन होगा, ठीक है। तो और उसी के बेसिस पे आपको 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल आ रहा है, ठीक है। पी बी क्यू का भी हाइट ये है और पी बी सी का भी हाइट ये है, ठीक है। तो हाइट इक्वल है, तो मतलब सेकंड प्रॉपर्टी लगेगा जहां पर हम हाइट के अलावा ओनली बेसिस को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग लिखते हैं 1 बाय 1। पहला स्टेप क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू, हाइट इक्वल है तो सिर्फ बेस लिखेंगे b1 अपॉन b2, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होगा, b1 क्या है, पहले वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, bq, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखूंगा bq और सेकंड वाले ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, bc, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा bc, बेस हो गया। और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर रेशियो आ गया ये, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का रेशियो आ गया और आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट है तो हम हाइट नहीं लिखेंगे, बेस लिखेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें PCB है और ABC है, दो ट्राइंगल है। तो डायग्राम देखो फिर से और अपने माइंड में ट्राई करो एनालाइज करने का। सबसे पहले ये एक डायग्राम है PBC, ठीक है, PBC दिया है और सेकंड क्या बोला है, ABC ड्रॉ करते हैं, ABC, ये डायग्राम है ABC, ठीक है। दोनों डायग्राम में क्या कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन ढूंढना है आपको बस, हाइट नहीं तो बेस। इसमें आपको नजर आ रहा है बेस कॉमन नजर आ रहा है, देखो BC दोनों ट्राइंगल में बेस कॉमन है। तो जब बेस कॉमन होता है तो हम हाइट लिखते हैं, जो रेशियो बनेगा वो हाइट का रेशियो बनेगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगा। तो मैं यहाँ पर सेकंड लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, बेस इक्वल है राइट, तो मैं हाइट लिखूंगा, ठीक है। और हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या हो सकता है, देखो PBC ये वाले ट्रायंगल का हाइट PQ होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर PQ लिख दूंगा मैं। फिर H2 मतलब ABC का हाइट, ABC बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट AD है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला, तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दूंगा मैं AD, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ABC, ओके। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। बॉक्स में लिखना आपको फाइनल आंसर और रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। आपको एग्जाम में पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी का। तो चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग थर्ड सम के तरफ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे, ओके। थर्ड सम में वी हैव ट्राइंगल ABC। अब जरा यहाँ पर देखो ABC बनाओ अपने माइंड में, ये बन गया ABC थर्ड, और इसका रेशियो किससे जोड़ा गया है, ADC से। ADC कहाँ पर है, ये बन गया ADC, ये आपका अंदर वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब आप बताओ इसमें कॉमन क्या है, सी अगेन कॉमन ही ढूंढना है, बेस कॉमन ढूंढना है या तो हाइट कॉमन ढूंढना है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है, दोनों आ जाएगा। अगर कॉमन है तो हमें पता करना है। इसमें देखोगे तो आप इसको सेग्रीगेट करके देखो, ये एक छोटा ट्राइंगल है ADC, है ना, और एक बड़ा ट्राइंगल है ABC को मैं ऐसा लिखता हूँ ABC और उसका हाइट है AD, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि AD इसका भी हाइट है, AD इसका भी हाइट है, ठीक है। तो हाइट कॉमन आ गया, मतलब तो ये जो हाइट है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हाइट कॉमन है तो वही बेस वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, थर्ड
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। हाइट इक्वल है तो मतलब इसी सेकंड वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, जहां पर इक्वल हाइट होगा तो बेस लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बेस लिखेंगे। हाइट अगर इक्वल है तो बेस 1 अपॉन बेस 2 लिखेंगे। बेस 1 पहले वाले ट्राइंगल का बेस 1 क्या है, ABC का बेस 1 क्या है, ABC का बेस क्या है, BC, ये ABC का बेस हो गया BC, ठीक है। और सेकंड का बेस ADC का बेस DC, इतना सा छोटा सा ADC, ये ट्राइंगल है, इसका बेस DC छोटा सा आ जाएगा DC, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने ABC अपॉन ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। रीजन क्या लिखोगे, सेम, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ठीक है। इक्वल हाइट है तो बेस लिख दोगे, ये इक्वल हाइट है आपका। ओके, चलिए फाइनल क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी फाइनल पार्ट है। आशा करता हूँ कि आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा और एकदम बेसिक से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही स्लो से करा रहा हूँ, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर चैप्टर का जो शुरुआत है, जो बेस है, अगर वो स्लोली अगर आप करते हो, अगर आपके माइंड में बैठ जाता है तो इसे आने वाले एक्सरसाइज आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ओके, लास्ट हम देखते हैं ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल पहले हटा देते हैं सब, ये ट्राइंगल ADC यहाँ पर मौजूद है, ट्राइंगल ADC, ठीक है। उसके नीचे PQC, ये ट्राइंगल यहाँ पर PQC, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल में आपको पहले तो देखना है कि कोई हाइट या बेस कॉमन है। हाइट देखो, हाइट इसका ये है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो ये हाइट है, ये अलग हो गया, इसका हाइट ये है, तो हाइट तो कॉमन है नहीं। बेस देखो, इसका ब्लू वाले का बेस QC है और रेड वाले का बेस DC है, मतलब बेस भी इक्वल नहीं है, हाइट भी इक्वल नहीं है, बेस भी इक्वल नहीं है। तो मतलब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगा, बेस इंटू हाइट दोनों आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। बेस भी आएगा B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2 भी आएगा, ठीक है। तो इसको B1 क्या है आपका, बेस क्या है, पहले वाला ट्राइंगल ADC बोला है तो ADC देखो, ADC का बेस क्या है DC इंटू हाइट क्या हो जाएगी AD, ठीक है, ये हो जाएगी हाइट। फिर PQC ट्राइंगल का, अगर आप PQC ट्राइंगल को देखोगे तो PQC का बेस हो जाएगा QC और इसको अच्छे से लिख देता हूँ QC और हाइट हो जाएगा PQ, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है और रीज़न आपको पूरा लिखना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो पूरा सेंटेंस है वो आपको लिखना है। रीज़न आपको लिखना है, ठीक है। तो रीज़न मिस मत करना क्योंकि उससे मार्क्स कटते हैं, तो रीज़न आपको लिखना है। तो इधर स्पेस की वजह से थोड़ा रीज़न नहीं आ पाया, बट आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सम बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज का एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी साइड से मुझे डेडिकेशन और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अगर ये होता है तो आप देख लेना कि धीरे धीरे आपका जो इंटरेस्ट है अलजेब्रा ज्योमेट्री में, तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको चीज़ें समझने आने लगेंगी। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।